Hello friends, welcome back to our YouTube channel JS Commerce Classes. So today I am going to help you with the second poem of English HAC, that is 2.2 Indian Weavers. लास्ट टाइम हमने 2.1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, तो ये सीरीज़ जो है पोएम की, इसमें ये सेकेंड पोएम है मेरी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिसके ज़रिए आप पोएम में है क्या वो समझ के आपकी हेल्प हो सकती है अप्रिसिएशन लिखने में और इंग्लिश का पेपर लिखने में. तो स्टार्ट करते हैं हम. So basically the poem is written by सरोजिनी नायडू. पोएम की जो पोएट है उनका नाम है सरोजिनी नायडू. She was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. She was also an important figure in India's struggle for independence. तो ये तो इनकी बात थी, इनके बैकग्राउंड के बारे में कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, फेमिनिस्ट भी थी, मतलब फीमेल की इक्वालिटी राइट्स के लिए लड़ने वाली, और पहली इंडियन वुमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी. इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में, तो वो समय में इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है. और उसके अलावा अगर हम इनकी राइटिंग की बात करें तो सरोजिनी नायडूज वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सेब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. एक जो इनको टाइटल मिला है, इनको टाइटल क्या मिला है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनकी सुरीली गली की वजह से, इनके काम की वजह से, इनकी कविताओं की वजह से. बाद में वो गवर्नर भी बनती है यूनाइटेड प्रोविंसेस 1947 में, और फर्स्ट वुमेन जो गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बनी. अब हम बात करते हैं पोएम के बारे में. तो इंडियन वेवर्स जो पोएम है, ये एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है. इन द पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट. पोएम में पोएट 3 तरीके के कपड़े, गारमेंट मतलब कपड़ों के बारे में बात करते हैं. और जो वीवर्स है, वीवर्स द वन हु इज वीविंग द क्लोथ, जो कपड़े बुनते हैं, बुनाई करते हैं. तो कपड़ों के बारे में बात करते हैं, और जो वीवर कपड़े बुनते हैं 3 पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे. हर स्टैंजा पोएम का रिप्रेजेंट करता है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट हर स्टैंजा में बताए गए हैं. फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बर्थ. पहला स्टेज हमारा क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, चाइल्डहुड, बचपना. अडल्टहुड, आप एक थोड़े से यंग होते हो, आप बच्चे नहीं होते हो, बहुत बड़े भी नहीं होते, तो आप यंग एज में जो होते हो. फिर डेथ की टाइम पे बताया गया ओल्ड एज. उसके अलावा द कलर्स मेंशन इन द स्टेंजा. आप स्टेंजा में कुछ कलर्स को पाओगे कि कुछ कलर्स मेंशन है. सो दीज कलर्स आर मेंशनिंग और प्रूविंग द सिग्निफिकेंस एज दे इंडिकेट द मूड रिलेटेड टू द इवेंट. इसमें बताया है कि पोएम के जो मूड्स हैं, मतलब पोएट ने वो मोमेंट और वो टाइम से रिलेटेड कलर सिग्निफाई करके आपको बताया कि कौन सा टाइम पे और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो ये तो बात हो गई हमारी समरी की, पोएम किस बारे में है. अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली विद द स्टैंजा. वन बाय वन वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ और द स्टैंजास. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? मैं आपको 2 लाइन करके एक्सप्लेन करती हूँ. तो पोएट बोलते हैं कि जो weavers है, weavers मतलब बुनाई करने वाले, जो कपड़े बुनते हैं, the one who makes cloth. तो वो ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग के टाइम पे. तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि वेवर्स जो हैं, बुनाई करने वाले कुछ लोग हैं, वो लोग इतने सुबह यानी जब दिन की शुरुआत हुई तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या बुनाई कर रहे हैं. फिर वो आगे क्वेश्चन वाली लाइन पूछते हैं, वाई डू यू वीव अ गारमेंट्स. हो गया, आप इतने ब्राइट कलर के कपड़े, जो यहाँ जैसे आप देखो, अगर जो बच्चा पैदा होता है तो उसको डार्क कलर के कपड़ों में नहीं लपेटा जाता है, या उसके जो रोब्स होते हैं, जो चादर होती है, जो शॉल होती है, वो पिंक, ब्लू, वाइट कलर, ब्राइट कलर्स के होते हैं. ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्क्यून वाइल वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. अब ये बच्चे के जो विंग है, मतलब हेल्क्यून वाइल यानी एक बर्ड है, किंगफिशर बर्ड आपने सुना होगा, तो उसका जो विंग की कलर है ब्लू. तो वैसे ही बच्चे के कपड़े के कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट क्यों है. तब वो लास्ट लाइन में रिस्पॉन्स करते हैं कि हम जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसकी रोब प्रिपेयर करें. रोब्स मतलब उसकी जो शॉल या चादर जिसमें लपेटा जाता है, हम वो प्रिपेयर करें. इसके लिए ये कपड़े इतने ब्राइट हैं और हम सुबह में कर रहे हैं. अब ये एक्सप्लेन तो किया नहीं है, बट आप इस लाइन से ये समझ सकते हो कि बताना चाह रहे हैं जब इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है, व्हेन द पर्सन
टुक बर्थ इन दिस लाइफ, वो जन्म लेता है, उसके बाद उसके ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो इसके लिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ डे का मेंशन किया और ऐसे कलर्स मेंशन किए। आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टैंजा के बारे में। Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? पोइट बोलते हैं कि जो weavers है, बुनाई करने वाले लोग हैं, वो जब शाम हो रही है, मतलब दिन ढल रहा है, आधा दिन गुजर चुका है, तो वो शाम के वक्त पे इतने ब्राइट कलर के कपड़े, यानी बहुत चमकीले ब्राइट जो दिख कर आते हैं, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं, अच्छे ओकेजन पे पहने जाते हैं, तो अब ऐसे कपड़े क्यों बुन रहे हैं? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। और वो ऐसे कलर्स है जैसे कि मानो एक मोर के जो पंख होते हैं जिनको हम प्लूम्स बोलते हैं, फेदर, ठीक है, फेदर के कलर यानी पर्पल ग्रीन, ऐसे ब्राइट कलर्स के कपड़े आप क्यों बुन रहे हैं? तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। हम जब एक टाइम आता है मैरिज का, तो वो उसका जो वेल्स होता है, यानी वो टाइम पे जो आप जो बोल सकते दुपट्टा या वो मैरिज वेल, तो हम वो क्वीन के लिए मैरिज वेल की वीविंग करें, इसके लिए ये कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट हैं। थर्ड स्टैंजा में पोइट क्या बोलती हैं, वीवर्स वीविंग सोलैम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। कि अब जो वीवर्स है, अब जो बुनाई करने वाले लोग हैं, अब जब वो अपना काम करें तो बिल्कुल सोलैम मतलब बहुत क्वाइटनेस, बहुत ज़्यादा शांति, एकदम शांति है, सब कुछ रुका हुआ सा है, ज़्यादा शोर नहीं है। एंड वाई वॉट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। और उसके अलावा आप मूनलाइट चिल मतलब आधी रात होने आई है, इतना ज़्यादा शांत माहौल है, तो ये चांदनी रात में, आधी रात में आप क्या बुन रहे हैं? एंड दैट ऑल्सो द कलर इज मेंशन इज वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। और वो जो कलर है, वो फेदर जो है, फेदर होता है ना वाइट कलर का, पंख होते हैं कुछ वाइट कलर के, प्योर वाइट होते हैं, तो वो कपड़े इतने ज़्यादा वाइट क्यों है? जैसे मानो वो फेदर के हो और बादल के जैसे, क्लाउड के जैसे वाइट हो। तब उसके रिस्पॉन्स में विवर्स रिस्पॉन्स करते हैं, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। ये समय इतना शांति भरा माहौल है इसके लिए क्योंकि हम यहाँ पे डेड मैन, यानी आपने देखा होगा जब इंसान की अंतिम घड़ी आती, लास्ट स्टेज आता है, तो उसको वाइट कलर के श्राउड में, यानी एक क्लोथ होता है जो वाइट कलर का होता है। श्राउड का मीनिंग क्या है? क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, उसमें लपेटा जाता है। तो हम एक डेड मैन के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए माहौल इतना शांत है। तो पोएम में पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट से लेके एंड तक कलर्स मेंशन किए हैं, टाइम मेंशन किया है और क्या स्टेज है वो मेंशन किया है। सो इन सिंपल पोएम बहुत इजी है, आपको समझने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टैंजाज हैं और वो भी 3 ह्यूमन स्टेजेस के बारे में है। एक बार रीड करने पे, वीडियो देखने पे आपको समझ में आ जाएगा और इसके ज़रिए आप अप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।